very good morning dear aspirants. Welcome to Byju's Government Exams Prep channel. इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे कि आज के दिन यानी कि 26 नवंबर को ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे फैक्ट्स जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से लाभदायक है। रेस्ट अश्योर्ड, आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एकत्रित मिलेंगे। वीडियो के अंत में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन ऑन दिस डे इन हिस्ट्री विद द ईयर 1904, दैट इज 1904, जब प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और सांस्कृतिक आलोचक केडी सेठना जी का जन्म हुआ था, जो अमल किरण के नाम से भी मशहूर है। इनका जन्म बॉम्बे में एक पारसी कुटुंब में हुआ था। हिज फर्स्ट बुक टाइटल पारनासियंस अपीयर्ड इन 1924। ये जो बुक है H.G. वेल्स और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कार्यों पर निबंध का संग्रह था। जब केडी सेठना जी कॉलेज में थे, ये हठ योग और राजयोग में रुचि रखते थे और इसे संबंधित पुस्तक पढ़ने के शौकीन भी थे। Subsequently, he also learned about Sri Aurobindo, who is a spiritual reformer and the founder of Aurobindo Ashram. वो 1927 में औरोबिंदो आश्रम पहुंचे और उन्हें वहां पे अमल किरण का नाम दिया गया। In the year 1936, Sri Aurobindo started sending him his handwritten text of his literary main work, Savitri, a Legend and a Symbol, for typing. इन्होंने औरोबिंदो का जो पुस्तक है सावित्री, इसका टाइपिंग किया। नतीजन श्री औरोबिंदो के आध्यात्मिक कविता पर एक पत्रचर सेठना जी ने लिखा, जिसमें इसके विशिष्ट विशेषताओं, इसकी शैली और प्रेरणा के विषय पर चर्चा की गई है। In the year 1949, when the ashram started a journal called Mother India, KD सेठना जी, जिनको अमल किरण के नाम से जाना जाता था, he became the editor of Mother India. The purpose of this journal was to discuss current topics, both national and international, from a viewpoint which was in line with Sri Aurobindo's thoughts. इन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखे हैं ऑन श्री औरोबिंदो, इंटीग्रल योगा, पोएट्री, साइंस, फिलोसफी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड द मदर। यहाँ द मदर के बारे में चर्चा करना जरूरी होगा। मीरा अल्फासा इज नोन टू हर फॉलोअर्स एज द मदर। शी वाज अ स्पिरिचुअल गुरु एंड अ कोलैबोरेटर ऑफ श्री औरोबिंदो। शी फाउंडेड द औरोबिंदो आश्रम अलोंग विद श्री औरोबिंदो एंड एस्टैब्लिश्ड औरोविल एज अ यूनिवर्सल टाउन। ये औरोविल जो है पौंडीचेरी में है। आज का दिन यानी कि 26 नवंबर को भारत के श्वेत क्रांति के जनक यानी कि द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। वर्गीस कुरियन was born in Kerala on November 26, 1921 in an affluent family. His father was a civil surgeon. 1949 में कुरियन गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट के एक सरकारी एक्सपेरिमेंटल क्रीमरी में काम करने गए in order to fulfill his obligations to the government of India, क्योंकि इनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिला था फॉर हायर स्टडीज। वहां उनकी मुलाकात हुई उनके मेंटर त्रिभुवन दास पटेल से। ये त्रिभुवन दास पटेल जो है किसानों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे थे कि उनका शोषण ना हो। Here, both of them decided to establish the Kheda District Cooperative Milk Producers Union Limited, which was later renamed as Amul. यहाँ पर कुरियन ने स्किम मिल्क पाउडर का उत्पादन करने के लिए भैंस के दूध का उपयोग शुरू किया, जिसे दुनिया भर के डेयरी एक्सपर्ट्स ने असंभव माना था। Amazed at this venture's success, the then Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri asked Kurian to replicate the formula all over the country. As a result, the National Dairy Development Board was set up with Kurian as the head. Verghese Kurian successfully implemented Operation Flood, which led to India becoming leading milk producer of the world, surpassing USA in the year 1998. उनके प्रयासों के कारण India was transformed from a milk deficient country to a self-sufficient milk producing country. भारत को दूध के कमी वाले देश से आत्मनिर्भर दूध उत्पादक देश में बदला गया।
Korean's White Revolution or Operation Flood also led to the development of another brand known as Mother Dairy. तो ये White Revolution क्या है? The revolution associated with a sharp increase in milk production in the country is called White Revolution. इसी के वजह से देश में दूध का उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई थी. अब White Revolution की बात हो रही है तो ये important facts भी नोट कर लीजिए. Pink Revolution is used to denote the revolution in technologies used in the poultry and meat यानी कि पोल्ट्री और मांस का प्रोसेसिंग सेक्टर. दुर्गेश पटेल is known as the father of Pink Revolution. Similarly, Yellow Revolution was launched to increase the production of edible oil seeds in the country to meet the domestic demand. खाद्य तिलहन में उत्पादन बढ़ती को येलो रेवोल्यूशन कहा जाता है. सैम पिट्रोडा इज नोन एज द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन. नेक्स्ट इज ब्लू रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन is an initiative taken by the government for the growth of aquaculture industry. इसके दौरान जल कृषि उद्योग में क्रांति लाई गई थी to promote fisheries to double farmers' income. Hiralal Chaudhary and Dr. Arun Krishnan are known as father of Blue Revolution. This Blue Revolution was launched during the 7th five-year plan period, that is 1985 to 1990. Verghese Kurian has won many awards such as Ramon Magsaysay Award, the Padma Shri, Padma Bhushan, the Krishi Ratna Award, World Food Prize, the Padma Vibhushan and the Wattler Peace Prize. His birth anniversary, that is 26th of November, is celebrated all over India as National Milk Day. अगला महत्वपूर्ण घटना जो 26 नवंबर को घटित हुई थी वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान को अपनाया. On this day in 1949, the Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution of India. 2 months after its adaptation in the year 1950, the Indian Constitution became effective on January 26th, replacing the Government of India Act 1935. चलिए डिस्कस करते हैं संविधान के बारे में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है. इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी तक अपने संविधान में 104 अमेंडमेंट्स किए गए हैं. The Indian Constitution was drafted by the Constituent Assembly over a 165-day period holding 11 sessions almost over 3 years. Our Constitution sets out fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policies, etc. The preamble to the Constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic and a welfare state committed to secure justice, liberty and equality for the people and for promoting fraternity, dignity of the individual and unity and integrity of the nation. आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि वर्ड्स सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट. 1976 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तब संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड्स जोड़े गए थे. Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of Drafting Committee of Constitution, is widely considered to be the chief architect of the Constitution. The original Constitution of India is preserved in a helium-filled case at the Parliament House in New Delhi. भारत का मूल संविधान संसद भवन जो दिल्ली में है यहाँ पे संरक्षित है. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है. It was only in the year 2015, on the 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, that the government of India decided to celebrate Constitution Day every year. So 26th of November is celebrated as Constitution Day since the year 2015. अब आगे बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट इवेंट की ओर. In the year 1998, Tony Blair became the first Prime Minister of UK to address the Oiretas, which is the Parliament of the Republic of Ireland. इसमें आपको बस यही फैक्ट याद रखना होगा कि Oiretas is the Parliament of Ireland. The national parliament, which is Oiretas, consists of
president and two houses, which are the House of Representatives and the Senate, whose functions and powers are derived from the Constitution of Ireland enacted by the people on 1st July 1937. और एक फैक्ट जो आपको याद रखना होगा वो है the houses of Oiretas are situated in Leinster House in Dublin. The next most important event that occurred on 26th of November is in the year 2011 when the Mars Science Laboratory was launched to Mars with Curiosity rover. This Mars Science Laboratory is a robotic space probe mission to Mars. इसको नासा द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन 26th of November 2011. It successfully landed Curiosity, जो एक मार्स रोवर है, in the Gale crater. The overall objectives included investigating Mars's habitability, studying its climate and geology, and collecting data for human mission to Mars. इस मिशन के उद्देश्य थे मंगल ग्रह के रहने के क्षमता की जांच करना, इसकी जलवायु का अध्ययन करना और मंगल ग्रह के लिए मानव मिशन के लिए डेटा एकत्रित करना. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो है ये मिशन लॉन्च किया गया था नासा द्वारा. अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी मंगल ग्रह से रिलेटेड है. आज के दिन 2018 में इनसाइट रोबोटिक प्रोब मंगल ग्रह के एलिशियम प्लांटिया पे उतारा गया. द इनसाइट मिशन इज अ रोबोटिक लैंडर डिजाइन टू स्टडी डीप इंटीरियर्स ऑफ द प्लैनेट मार्स. इनसाइट्स मिशन एक रोबोट लैंडर है जो मंगल ग्रह के गहरे इंटीरियर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है. It was manufactured by Lockheed Martin Space Systems and is managed by NASA's Jet Propulsion Laboratory. अब जान लेते हैं Elysium Planitia के बारे में. Elysium Planitia is a broad plain that straddles the equator of Mars. It lies to the south of the volcanic province of Elysium, जो है second largest volcanic region on Mars. The first largest volcanic region on Mars is Tharsis. अब चलिए टेस्ट करते हैं आपने कितना ध्यान से ये डिस्कशन सुना है. देखते हैं इन चुनौतीपूर्ण क्वेश्चंस को कितने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाते हैं और सही उत्तर दे पाते हैं. आपका आंसर्स कमेंट सेक्शंस में आपको लिखना होगा. आज का पहला क्वेश्चन है वेयर इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिजर्व्ड? इज इट ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग या सचिवालय भवन, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट, या पार्लियामेंट हाउस जो है संसद भवन. क्वेश्चन नंबर 2. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल? इज इट ए श्री औरोबिंदो, ऑप्शन बी के डी सेठना, ऑप्शन सी मीरा अल्फासा या ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन. क्वेश्चन नंबर 3. When was the Constitution Day first celebrated? Was it 26th of November 1949, 26th of November 1950, 26th of November 2015 या 26th January 1950? ध्यान से आंसर मार्क करिएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. The 42nd Amendment to the Constitution of India added which of these two words in the Constitution? अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो ये आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. इज इट ऑप्शन ए सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ऑप्शन बी जस्टिस एंड इक्वालिटी, ऑप्शन सी सॉवरेन एंड लिबर्टी या ऑप्शन डी इक्वालिटी एंड लिबर्टी. अगला क्वेश्चन. ड्यूरिंग विच 5-year प्लान पीरियड वॉज ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च्ड? हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है. इज इट ऑप्शन ए थर्ड 5-year प्लान, ऑप्शन बी 5th 5-year प्लान, ऑप्शन सी 7th 5-year प्लान या ऑप्शन डी 9th 5-year प्लान. क्वेश्चन नंबर 6. ऑयरेटास इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? ऑयरेटास किस देश की संसद है? इज इट आयरलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी इटली. With these questions we've come to the end of today's discussion. मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो. If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें. कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exams. Thank you for watching.